आप लोग बात करते हैं और जिसकी वजह से जाने जाते हैं यानी कि 1932 अभी आप लोग को पता होगा कि हाल ही में हमारे झारखंड के जो महामहिम हैं उनके द्वारा ये वापस कर दी गई है जो लेटर मुख्यमंत्री साहब ने दिए थे उन लोगों को धनवार विधानसभा को लेकर के जो है सो आपका नाम सबसे पहले आ रहा है ऊपर आ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे और कैसे देखते हैं इस चीज को? जोहार नमस्कार। आज हमारे साथ जेबीकेएसएस के केंद्रीय सदस्य राजदेश रतन है और पहले बहुत स्वागत है आपका इस पर सच में। बहुत जोहार करते हैं आपके देखने वालों को, आदाब करते हैं, सभी का अभिनंदन करते हैं। और राजदेश रतन जी, अभी बहुत अलग अलग आंधी अलग अलग तूफान पूरे देश के अलग अलग कोने में चल रहे हैं, आप देखे होंगे भली भांति। उस समय में आप लोग पांव जमाने का फिराक में हैं। मोदी जी का एक अलग ही दौर है, अलग ही हवा है। उस दौर में क्या आप लोग अपना पांव को झारखंड के अलग अलग जिले में सही जगह पे रख पाएंगे, जमा पाएंगे क्या? देखिए, आपने कहा कि अलग अलग राज्यों में अभी जो वर्तमान में चुनाव हुआ उसका परिणाम आया, उसके बावजूद हम लोग किस तरह से इस चीज को देखते हैं, ये आपका कहने का मतलब अगर है तो हम बताना चाहते हैं। देखिए, राजस्थान की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो या छत्तीसगढ़ की बात हो, उन जगहों का परिप्रेक्ष्य जो है वो झारखंड से बहुत अलग है। सबसे पहले हम लोगों ने कभी भी जो विजन है हम लोगों का झारखंड के प्रति, उस विजन को स्पष्टता के साथ जनता के सामने रखा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इंटेंशनली कोई पार्टी बनाने के लिए आए थे या हम लोग ये चाह रहे थे कि हम लोग एक राजनीतिक दल बनाएं, राजनीति करें, मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, इस तरह का कोई इंटेंशन नहीं था। हम लोगों ने आंदोलन किया, लोगों की जरूरत को समझा, लोगों के तकलीफ को समझा और उन लोगों की आवाज बनने का प्रयास किया। इस दौरान हम लोगों ने बड़ी नजदीक से इस बात को महसूस किया कि अगर यदि आप सिर्फ आंदोलन करते हैं तो उस आंदोलन से आप इस तरह के लोग जो जमीन से जुड़े हैं, जो एक ऐसे माने लेयर में झारखंड का जी रहे हैं जिनको झारखंडियत सिर्फ कहने का भी जो है वो अधिकार नहीं प्राप्त है, और उन लोगों के साथ आप सिर्फ आंदोलन के साथ बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग सत्ता की ओर बढ़ना चाहते हैं और ये बढ़ने का सिर्फ ये रीजन है कि ये जनता की मांग है झारखंड में। इसलिए हम लोग उन चुनाव से या उसके परिणाम से जो है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं और ना उस पर हम लोग कुछ सोच रहे हैं। आप लोग बात करते हैं और जिसकी वजह से जाने जाते हैं यानी कि 1932 अभी आप लोग को पता होगा कि हाल ही में हमारे झारखंड के जो महामहिम हैं उनके द्वारा ये वापस कर दी गई है जो लेटर मुख्यमंत्री साहब ने दिए थे उन लोगों को पास करने के लिए, पारित करने के लिए, वो पुनः वापस कर दिया गया है। उस पर आप लोग क्या कहेंगे? चूंकि कहां खामियां रह रहा है, फिर आप लोग कैसे उस चीज को कर पाएंगे? क्योंकि 1932 बहुत बड़ी मुद्दा है और इस चीज को लेकर के आप लोग आगे आ रहे हैं। देखिए, जितने भी लोग आपके इस चैनल को देख रहे हैं या देख रहे होंगे, हम सब लोगों से एक बहुत साधारण सा प्रश्न पूछना चाहते हैं। हम ये अभी मान के चलते हैं कि मोदी जी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इस बात को आप समझ लीजिए कि अगर यदि आपने मोदी जी को चुना है तो मोदी जी को भी आपके राज्य के और आपके लोगों को चुनना चाहिए। उन लोगों को समझना चाहिए कि राज्य की ये एक मांग है 1932। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बार ये बात कही थी कि जब कोई भी स्टेट में या कोई भी देश में जब ज्यादातर जो जनसंख्या है वो किसी चीज की मांग करे तो उसको एक कानून के तौर पर देश को समझना चाहिए। तो हमको तो आश्चर्य लगता है कि मोदी जी के पास अगर विजन है और जिस विजन के साथ उन्होंने झारखंड अलग होने का जो प्रक्रिया बीजेपी के ही हमको लगता है रेजिम में वो अलग हुआ था, तो जो जिस उद्देश्य से झारखंड को अलग किया गया उससे अगर यदि 32 को हटा दिया जाता है तो झारखंड हो जाएगा खोखला। और मोदी जी को या बीजेपी वालों को यह बात सोचनी चाहिए। यह पहला बिंदु है कि यह रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात है कि रिजेक्शन का जो कारण उन्होंने बताया है, 2 बार रिजेक्शन हुआ, 1932 का जो गया था राज्यपाल के पास। लेकिन इसके पहले एक बात आपको बताना चाहते हैं और लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि 1932 का खतियान या इसी तरह का साइमल्टेनियस जो एक समान चीज था, इसको बाबूलाल मरांडी ने भी लॉन्च किया था, लाया था, और वो जाकर के हाई कोर्ट में कहीं फंस गया था। लेकिन आश्चर्य है कि उसके बाद लगभग 15 साल 16 साल बीत गया, 18 साल के इर्द गिर्द बीत गया, लेकिन कोई भी सरकार ने यह जहमत नहीं उठाया कि उस चुनौती के हाई कोर्ट का जो रोक था उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के उस केस को उन लोगों को देखना चाहिए था कि आखिर इसमें क्या था। यह पहला मामला। दूसरा मामला है कि इस सरकार का जो एक आप कहिए कि अलग अलग जो कुर्सी है उसका जो टांग है, जिसको पैर बोलते हैं, वो पैर सब अलग अलग जगह पर, जिसमें कांग्रेस भी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो राष्ट्रीय पार्टियों का इंटेंशन एकदम साफ है कि 1932 नहीं, और जितने भी रीजनल पार्टी हैं उसमें से सबसे प्रमुखता से जेबीकेएसएस जो इस बात को रखती है। हां, आप ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो सत्ताधारी पार्टी है जेएमएम, उसने 1932 की बात को कहकर के सत्ता में आए वो जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं तो त्रुटि रह जा रही। जैसे अभी उन्होंने कहा
अभी जो लौटाया गया है विधेयक, उसमें कहा गया है कि 100% नौकरी की मांग जो है उन लोगों ने निजी क्षेत्र में दूसरा तीसरे नंबर के लिए किया है, जो कि राज्यपाल ने बताया है कि ये असंवैधानिक है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जब आप किसी भी विधेयक को बनाते हैं तो उस विधेयक की त्रुटि को दूर करके बनाएं, ना कि ये नाटक करें कि 1932 के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब आप भी मानते हैं कि जो विधेयक बनाई गई है अभी मौजूदा मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से, उसमें त्रुटियां हैं जिसकी वजह से शायद पास नहीं हो पा रही है। हमको तो निश्चित रूप से लगता है, चूंकि इसलिए लगता है, इसका दो रीजन है। या तो ये इंटेंशनली ऐसा बनाया जाता है, हो सकता है कि उनके जो कॉलिजन में लोग हैं, जो पार्टियां हैं, वो ये चाहती हैं कि 1932 नहीं आए। दूसरा एक और भी हमको लगता है कि जब ये लोग बार बार 1932 को बना रहे हैं उसके विधेयक को, और बार बार राज्यपाल के द्वारा वापस किया जा रहा है, तो जब तक जेबी की ऐसा सत्ता तक पहुंचती है तब तक वो सारी त्रुटियां जो है वो दूर हो जाएंगी। इसलिए हम बड़ी विश्वसनीयता के साथ आपको ये कहना चाहते हैं कि हम लोग 1932 को लागू कर पाएंगे। मतलब तय है आप लोग करेंगे इस काम को? हम लोग तो आ ही इसीलिए रहे हैं। आपको बता देना स्पष्ट रूप से, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या आप लोग 1932 को लेकर के कमजोर हो गए हैं। हम बड़ी मजबूती से और विश्वसनीयता के साथ आपके चैनल को कहते हैं कि 1932 हम लोगों का प्राइम एजेंडा है और इसमें किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चलिए, बहुत बात कर ली हम लोग ये 1932 को लेकर के, लेकिन अब आते हैं फाइनल मुद्दे पर, जिस चीज को लेकर के अभी वर्तमान में गहमा गहमी है, कह सकते हैं कि जयराम महतो गिरिडीह से लड़ रहे हैं, तो मोतीलाल किस जगह से लड़ रहे हैं? देखिए, एक बात आपको बता दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस तरह का आकलन फोटो यूट्यूब में लगा करके बोलते हैं ये यहाँ से लड़ रहा है, वो वहां से लड़ रहा है। लेकिन आपको बता रहे हैं कि इस माह के अंत तक जो है वो हम लोग ये निर्णय ले लेंगे कि कौन कौन से लोकसभा से कौन कौन से लोग चुनाव लड़ेंगे, और उसका एक माने सूची जो है वो जारी किया जाएगा। आप लोगों के मीडिया में भी उसको दिया जाएगा और सारे लोग जान पाएंगे। अभी इस तरह का आकलन लगाना, चूंकि हम लोगों की कोर कमेटी की मीटिंग जो है वो नहीं हुई। हाँ, जयराम जी के द्वारा जो है वो, या पार्टी के द्वारा ये संकेत निश्चित रूप से दिया गया है कि जयराम जी गिरिडीह से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। अच्छा, आप लोग गिरिडीह ही जयराम को लेकर के क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि वो उन्होंने जब अपनी भाषणों में कहा है कई बार कि जहां ऊपर भी आग हो नीचे भी आग हो वहां पे हम अपना जो है रण स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो फिर गिरिडीह में तो इस तरह का कुछ माहौल नहीं नजर आता है। नहीं, देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि जयराम जी ने अगर यदि रन को आरंभ करने की बात कही है तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि वहां के लिए योद्धा वही होंगे। क्योंकि पूरे झारखंड में अगर यदि हम आप कहते हैं, वो लोग बोलते हैं कि जयराम महतो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि 81 विधानसभा सीट पर जो है वो जयराम जी ही लड़ेंगे। हम लोग अगर यदि जमीन गरम और ऊपर भी गरम की बात कर रहे हैं तो हम लोग मुद्दा की बात कर रहे हैं, वहां पर सदस्यता की बात नहीं चल रही है। इसलिए जो भी उपयुक्त कैंडिडेट रहेंगे, जिसको कोर कमेटी जिस लोकसभा के लिए उपयुक्त पाती है, जिस तरह का समीकरण, देखिए चुनाव में समीकरण भी एक बहुत मायने रखने वाली चीज है। इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि मतलब कि अनुभवहीन की तरह बिना समीकरण का भी जो है वो चुनाव लड़ेंगे। जहां जिस तरह का समीकरण जहां पर बैठेगा उसी तरह का जो है वो उम्मीदवार वहां पर उतारा जाएगा, ताकि जीत जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। एक और अभी फोटोज वायरल हो रहा था जयराम महतो जी का, और शायद जालीदार टोपी वाला फोटो है, आप और सभी कोई जानते हैं। उस फोटो के लेकर के क्या कहिएगा? चूंकि कई ग्रुप्स में वो जो फोटो वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि अब ये भी जो है सो अरविंद केजरीवाल की तरह, चाहे अन्य कांग्रेस की तरह जो है सो ये वोट बैंक बनाने का प्रयास किया जा रहा है जयराम महतो के द्वारा। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो एक बात हम बताना चाहते हैं उस तस्वीर के बारे में। वो तस्वीर आज से 4 वर्ष पहले ली गई थी, पहला काम। लेकिन इसका मतलब आपकी मीडिया को हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो तस्वीर क्यों ली गई, या हम लोगों को उस तस्वीर को लेकर के अफसोस है। हम बहुत मजबूती से आपको ये बात कहना चाहते हैं कि हम लोग इस बात पर विश्वास रखते हैं कि ये देश जो है, यहाँ पर सर्व जातीय सर्व धर्म के लोग जो हैं वो सौहार्दता पूर्वक जिए, और झारखंड की युवा जो है ना, ये टोपी और धोती में आने वाली है नहीं। हम लोग इस बात को मानते हैं कि सनातन जो है एक कल्चर है, और वो सनातन एक ऐसा कल्चर है जिसमें न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम बल्कि क्रिश्चियन बल्कि आदिवासी, आप जिनके भी बारे में बात करें, सभी लोगों को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखती है। इसलिए ये टोपी का जो मुद्दा है वो सिर्फ ऐसा बहुत बड़ा, इस मुद्दे को हम लोग ना उछालना चाहते हैं और ना इसको लेकर के हम लोग बहुत चिंतित हैं। जयराम महतो कहा जाता है कि अभी कुछ पब्लिक का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि जयराम महतो का जब स्ट्रगल का टाइम आया तो 45 दिनों का छुट्टी में चले गए। आपकी ओर से क्या कमेंट रहेगा इस पर? देखिए, जो लोग जयराम जी को नजदीक से नहीं जानते हैं, या जो लोग इसको भी एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, उन लोगों को हम एक बात संदेश के रूप में देना चाहते हैं कि जयराम जी वास्तविक तौर पर बीमार हैं और उनको आराम की जरूरत है। आपको एक बात और भी समझना पड़ेगा कि जेबी केसेस का जो नेतृत्व करता है, या फिर कहिए कि झारखंड का आज जो फेस बना हुआ है, उस व्यक्ति को अगर यदि वो बीमार रहेंगे और अगर वो आराम नहीं करते हैं, डॉक्टर के द्वारा कहा गया है कि शिविर आपको आराम किसी भी हालत में करना है, तो परिस्थिति और बिगड़ सकती है। इसलिए अभी चूंकि चुनाव कुछ दिनों
दिनों में नजदीक आने वाला है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि वो आराम करें, फिटफाट हों, दवा वगैरह समय पर ले सकें, और इसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है। हर व्यक्ति को देखिए, चुनाव अलग चीज होता है, मुद्दा अलग चीज होता है, लेकिन मानवता किसी को नहीं भूलनी चाहिए। और जो लोग इस तरह का इल्जाम लगाते हैं कि वो भाग गए हैं या वो एक इंस्टंट कर रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टंट कर रहे हैं, उन लोगों को हम स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि जयराम जी बीमार हैं और हम लोगों को उनके साथ इस मामले में सहानुभूति रखनी चाहिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यह भी अपील करते हैं कि बहुत जल्द जो है वो हम लोगों के बीच लौटेंगे। आप लोग लोकसभा का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जनता का कहना है कि हिंदुत्व की ये जो हवा है, हिंदुत्व की ये जो मौसम है, उस मौसम में, इस हवा में 1932 क्या फाइट कर पाएगी क्या? सबसे पहले आप ये बताइए राहुल जी, क्या हम लोग हिंदू नहीं है? ये इस प्रश्न का जवाब है। या फिर क्या हिंदुत्व पर किसी का कॉपीराइट है या किसी का अपना निजी है? आप इस बात को समझिए कि हिंदुत्व कोई बीजेपी का ही अपना है, ऐसा नहीं है। हिंदुत्व एक कल्चर है और हिंदू एक धर्म है। हम लोग भी इसका सम्मान करते हैं और बहुत हृदय से सम्मान करते हैं। इसलिए हम लोगों के लिए मुद्दा जो है वो रीजनल है। और जो नौजवानों की बात करे, जो यहाँ की बेरोजगारी की बात करे, जो यहाँ के लिए इंसाफ करे, जो यहाँ की नौकरी की बातचीत करे, और साथ में जो है ऐसा भी नहीं कि इन चीजों को बात करके और वो जो चाहेगा कि हमारे धर्म पर कुठाराघात करे तो उसको हम लोग सह लेंगे, इस तरह की बात नहीं है। हिंदुत्व हम लोगों के लिए भी उतना ही महत्व रखता है जितना बीजेपी या दूसरे पार्टियों के लिए रखता है। इसलिए हिंदुत्व कहीं भी झारखंड में हम लोगों के आड़े नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग हिंदुत्व के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। चुनाव आप लोग लड़ने वाले हैं लोकसभा का, फिर आप लोग एमएलए का लड़ने वाले हैं, विधायक का भी चुनाव लड़ेंगे। इतना सारा पैसा जो है सो आ रहा है अलग अलग लोगों से, 10 रुपया 5 रुपया आप लोग बोल रहे हैं। क्या वो 10-5 रुपया से चुनाव लड़ पाइएगा क्या आप लोग? आपको एक बात बता दे रहे हैं कि हम लोग एक नया ट्रेंड सेट करने जा रहे हैं आने वाले चुनाव में। पहली बार ऐसा आप देखेंगे, और हम भी अपने होश में इस बात को देखेंगे, कि पहली बार जनता चुनाव लड़ेगी और नेता सिर्फ खड़ा रहेगा। आज जिस तरह का जो है वो परिपाटी चला दिया गया है कि पैसे के दम पर लोग, अमीर लोग जो हैं, जिनमें कोई योग्यता नहीं है, ना पढ़े लिखे हैं, इसके बावजूद भी पैसे के दम पर जो है वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब पहली बार ऐसा होगा कि आम पब्लिक जो है वो चुनाव लड़ेगी और नेता सिर्फ इसमें खड़ा रहेगा। और इसमें पैसे की कोई जरूरत नहीं है, इसमें भावना की जरूरत है, इसमें योग्यता की जरूरत है, इसमें सम्मान करने की जरूरत है, इसमें माटी की बात करने की जरूरत है। और जिन चीजों के लिए हम लोग आंदोलन से लेकर के यहां तक आए हैं, उस वादा को पूरा करने का वो विश्वास दिलाने की जरूरत है। इसमें पैसे की कहीं कोई अहमियत नहीं है। सर, जेबी केसेस के लिए और राजदेश रतन के लिए झारखंड में पहला प्रायोरिटी क्या होगा? अगर यदि वोट बैंक को देखा जाए, वोट बैंक की दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यूथ या फिर सीनियर सिटीजन? नहीं, देखिए, ये दोनों एक सिक्का के दो पहलू हैं। आप किसी भी परिवार में अगर यदि रहते हैं, तो आप अगर यदि उसके मुखिया, तो आपको समझना पड़ेगा कि उस परिवार में युवा का ही उतना महत्व है जितना आपके जो बुजुर्ग लोग उस परिवार में रहते हैं। हम लोग झारखंड को एक परिवार के तौर पर देखते हैं, और युवा हों या बुजुर्ग हों, सारे बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। लेकिन युवाओं के साथ हम लोगों का खास कनेक्टिविटी इसलिए है क्योंकि वर्तमान दौर में परिवार को तो युवा ही चलाएगा, क्योंकि ये उसका धर्म भी है कि वो बाहर जाए और कमाए और घर के लिए रोटी अर्जित करके लाए। तो निश्चित रूप से कनेक्टिविटी बनेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग युवा को कहीं बाइफरकेट करके चल रहे हैं या उनका तिरस्कार कर रहे हैं। हम लोग बहुत सम्मानपूर्वक उन लोगों को अपने परिवार यानी कि झारखंड में रखने की उम्मीद रखते हैं और सपना देख रहे हैं, और युवाओं को लड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। उनका हक अधिकार मिले, नौकरी मिले, और वो लोग समाज में और इस राज्य में आगे बढ़ें। और जो लोग कलकत्ता, दिल्ली, बंगाल ऐसे जगहों पर रह करके अपने बुजुर्ग जो परिवार में उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, हम लोग ये प्रयास करेंगे कि यहां पर नौकरी जनरेट हो और वो लोग परिवार के साथ रहें और सुख का जो है वो रोटी खाएं और चैन से अपना जीवन बिताएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।